आज ईरान के लिए बहुत बुरा दिन है क्योंकि ईरान के फौजी कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक धमाका हुआ है जिसके नतीजे में ईरान का जो न्यूक्लियर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम मोहम्मद रजा था और वो जाम हक हो गया है। और आपको ये भी बता दें कि ये अटैक हो सकता है कि इजराइल ने करवाया हो। पिछले 2 रोज के अंदर ये ईरान के लिए दूसरा बड़ा दचका है क्योंकि 2 रोज कबल ईरान का एक पावरफुल मिलिट्री कमांडर IRGC का जो कर्नल था जिसका नाम हसन रजा खुदाई था, वो भी अपने घर के सामने जाम हक हुआ था। मोसाद के लोगों ने उसको भी हिट किया था, 5 फायर मारे, 3 उसके सर में लगे, 2 हाथ पे लगे, वो जामबार ना हो सका। लेकिन अहम बात यह है कि वो जो कातिल थे जिसने IRGC के कमांडर को हलाक किया वो आज भी ईरान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ईरान पकड़ नहीं पा रहा। खैर, इन डेवलपमेंट्स को मैं अच्छे तरीके से आपके साथ शेयर करता हूं और प्रूफ आपको जरूर दूंगा। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं जो ईरान की मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के ऊपर अटैक होता है उस हवाले से। 1 डेड आफ्टर एक्सीडेंट एट ईरान पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स। ये मिलिट्री कॉम्प्लेक्स इतना अहम क्यों है वो मैं आपको इस वजह से बताना चाहता हूं कि ईरान यहां पर बैठकर इस मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के अंदर अपने न्यूक्लियर वेपन्स के लिए एक्सप्लोजिव बनाता है, यानी यहां पर गोला बारूद बनाता है और आज इसको हिट कर दिया गया है। नाजरीन ग्रामी, 2020 के अंदर भी इसको हिट किया गया था जब इसके बहुत सारे जो इंजीनियर्स थे वो हलाक हुए थे। अब ये इनिशियल रिपोर्ट आई है, अभी तक कंफर्म नहीं है कि मजीद हलाकतें क्या हुई हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। बहरहाल ये खबर अल जजीरा ने ब्रेक की है कि जो ईरान का पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर धमाका हुआ है, एक इनका इंजीनियर हलाक, एक जख्मी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ तबाही। और अल जजीरा ने ये खबर ब्रेक की है और कहा है कि मजीद कैजुअलिटी पॉसिबल है क्योंकि ईरान ने अभी तक इस हवाले से कोई मेजर डिस्क्लोजर नहीं किया कि कितना नुकसान हुआ है। खैर, आपको ये बता दें कि ये काम 110% इजरायलियों ने किया है। मोसाद जिस तरीके से अपने मंसूबों पर काम कर रहा है वो ईरान के लिए बहुत ज्यादा भयानक है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 2 रोज कबल इनका एक अहम कमांडर जो था वो जाम हक होता है और टाइम्स ऑफ इजराइल कहता है कि स्लेन IRGC ऑफिसर रिपोर्टेड बिहाइंड 2012 अटैक्स ऑन इनवाई, इजराइल सेड रेजिंग अलर्ट। इजराइल ने अपनी एम्बेसीज को भी अलर्ट कर दिया है। पूरी दुनिया में जो इनकी एम्बेसीज हैं जहां जहां पर ये ठिकाने बनाकर दुश्मन ममालिक के खिलाफ काम करते हैं उनके लिए तो एक अपनी एम्बेसी के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। खसूसन इंडिया के अंदर इन्होंने अपना एम्बेसी की सिक्योरिटी बढ़ाई है। वहां पर जो एम्बेसी की तरफ रोड्स जाते हैं वहां पर खारदार तारे लगाई हैं, वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, कैमरे लगा दिए गए हैं, सिक्योरिटी कैमरे। तो हो सकता है कि ईरान जो है वो इंडिया के अंदर मोसाद की या इजराइल की जो एम्बेसी है उसको टारगेट करे। ये जो मैंने खबर दी उसके मुताबिक 2012 को ईरान का यही मिलिट्री कमांडर हसन रजा खुदाई ये इंडिया में जाकर अटैक करवाता है इजरायली एम्बेसी पर और इस वजह से इन्होंने इनको हलाक किया। यानी 2 रोज कबल अपने ईरान को एक कमांडर खोना पड़ा, आज उसकी मिलिट्री पार्चिन कॉम्प्लेक्स के ऊपर अटैक होता है। तो ये चीजें भयानक की तरफ जा रही हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मजीद कॉम्प्लेक्स होंगी चीजें और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि मोसाद या फिर हिजबुल्ला ये आपस में लड़ेंगे या मोसाद हमास की लड़ाई हो सकती है या ईरान के लोग सीरिया के अंदर टारगेट हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो हैं वो बता रहे हैं।